Hello everyone, good evening to all. Welcome to your YouTube channel Maths with AJ. आज की जो वीडियो है वो कल की वीडियो का एक तरीके से कंटिन्यूएशन है, पार्ट 2 है। कल हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के की पॉइंट्स को देखा था और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि उसी पे बेस्ड हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप सबको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। चलो एक बार हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें एक रफ आइडिया मिल जाए कि हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि एक 20-meter लॉन्ग रोप को क्लाइंब कर रहा है और ये जो रोप है ये टाइटली स्ट्रेच्ड है और टाइड है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मीन्स ग्राउंड पे एक वर्टिकल पोल है और वर्टिकल पोल को सपोज हमने मान लिया ए बी इज द वर्टिकल पोल, और इस वर्टिकल पोल के टॉप से एक रोप टाइटली स्ट्रेच्ड और टाई की हुई है टू द ग्राउंड। और ये जो रोप है इसकी हमें लेंथ दी हुई है 20 मीटर्स। तो मान लो ए सी हमारी रोप है और ए बी जो है वो हमारा वर्टिकल पोल है। वर्टिकल पोल है इट मीन्स ये वाला जो एंगल है ग्राउंड के साथ ये बना रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो एक रफली हमें फिगर से समझ में आ गया कि ए बी जो था वो हमारा पोल था और इस पोल के टॉप से ग्राउंड पे एक टाइड रोप जो है वो टाई की हुई है और स्ट्रेच है, उसमें कोई भी बीच में ऐसे नहीं है कि स्ट्रिंग्स आ रहे हो। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और ये जो रोप है ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा पोल था, ये हमारी रोप है और ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल फाइंड कर रही है, बना रही है। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड ए बी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो हमें हाइपोटेन्यूज दी हुई है ये 20 मीटर्स और हमें ये एंगल दिया हुआ है और हमें ए बी को फाइंड करना है। तो रफली अगर हम देखें तो ए बी और ए सी को इंक्लूड करते हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा एंगल सी का वो होगा साइन साइन ऑफ 30 डिग्री। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप सबको पता है कि 1/2 होती है और ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है बिकॉज इट इज़ द हाइट ऑफ द पोल, और ए सी की वैल्यू जो है वो हमको 20 मीटर्स गिवन है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20/2 इज इक्वल टू ए बी, और इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें ए बी की वैल्यू जो है वो मिलेगी 10 मीटर्स। इसका मतलब हाइट ऑफ द पोल क्या हो गई, ए बी, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it। एक ट्री है वो ब्रेक हो जाता है ड्यू टू स्टॉर्म और जो उसका ब्रोकन पार्ट है ना, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री टच करता है ग्राउंड को मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। चलो इसको देखते हैं। सपोज ये आपका ट्री है, दैट इज ए बी। अब स्टॉर्म की वजह से ये ब्रेक हो जाता है और इसका जो बेंड पार्ट है वो ग्राउंड को टच करता है। तो मान लो कि ये यहाँ से ब्रेक हो गया स्टॉर्म की वजह से, तो ये जब ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो ब्रेक होके कहाँ पे आ गया, ग्राउंड पे आ गया, और ग्राउंड पे ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बना रहा है एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। इस पॉइंट को हम सी नहीं मान के ए डैश मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो पूरा ट्री था वो ए बी था, स्टॉर्म की वजह से ये ब्रेक हुआ और ब्रेक होने की वजह से ये जो ए पॉइंट है वो कहाँ पे आ गया, ए डैश पे आ गया। आगे हमें फर्दर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहाँ पे टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है और जहाँ पे फूट है
उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 8 मीटर्स गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब मुझे इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, दैट इज सी। अब मेरे को एक बात बताओ, ट्री की हाइट बी सी होगी या ट्री की हाइट ए बी होगी? ट्री की हाइट जो होगी वो ए बी होगी, क्योंकि टूटने के बाद उसका ये जो ए सी वाला हिस्सा है ये टूट के और ग्राउंड पे गिर जाता है। तो मतलब ये वाला ब्रोकन पार्ट है और ये वाला वो पार्ट है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री की अगर हम बात करें, इफ एच इज द हाइट ऑफ द ट्री देन एच विल बी इक्वल टू बी सी प्लस सी ए डैश। हमें ये फाइंड करना है। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में चलते हैं। कौन से ट्रायंगल में? अब ट्री है तो ट्री ग्राउंड के साथ तो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। इन ट्रायंगल ए डैश बी सी tan of 30 डिग्री will be equal to BC अपॉन A डैश बी। क्यों? क्योंकि हमें BC भी चाहिए और हमें सी ए डैश चाहिए। तो BC को इंक्लूड करते हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है BC और BA डैश को, वो है tan 30 डिग्री। सिंस tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो 1/√3 BC अपॉन A डैश बी की वैल्यू है 8 मीटर, तो इसके इक्वल हो गई। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू आएगी 8/√3 मीटर्स। अभी सेम इसी तरीके से हमें क्या फाइंड करना है? सी ए डैश फाइंड करना है। तो सी ए डैश फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जो ए डैश बी को और सी ए डैश को इंक्लूड करें। किस? इस एंगल का। तो वो क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, सॉरी साइन 30 डिग्री नहीं होगा, इट विल बी कॉस, क्योंकि कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कॉस 30 डिग्री विल बी इक्वल टू ए डैश बी अपॉन ए डैश सी। कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ए डैश बी की वैल्यू 8 गिवन है और ए डैश सी हमको फाइंड करना है। तो जब हमने यहाँ से ए डैश सी की वैल्यू कैलकुलेट की तो ये क्रॉस हो जाएगा, 2 8 16 अपॉन ए डैश सी है और √3 नीचे आ जाएगा, तो 16√3 मीटर्स। अब हमें क्या फाइंड करनी थी? हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना था। तो अगर हम हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करेंगे तो बी सी प्लस सी ए डैश। बी सी की वैल्यू है 8/√3 प्लस ए डैश सी की वैल्यू है 16/√3। दोनों के डिनोमिनेटर में √3 है तो ऊपर ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये आएगा 24√3। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं 24 को लिख सकती हूँ 8 × 3/√3। और जब 3 और √3 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर्स। सो द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर्स। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सेज दैट a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 1.5 meter tall boy है which is standing at some distance from a 30 meter tall building. Suppose ये आपकी बिल्डिंग है ए बी, इसकी हाइट आपको दी हुई है 30 मीटर्स एंड अ बॉय 1.5 मीटर टॉल, और एक बॉय है जो यहाँ पे खड़ा है जिसकी हाइट हमको गिवन है 1.5 मीटर्स। आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। इस बॉय की आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो इंक्रीज करता है। कहाँ से? 30 डिग्री से 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये सपोज ये अपना ग्राउंड है, यहाँ पे है। तो जैसे जैसे ये इस बिल्डिंग की तरफ वॉकिंग कर रहा है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो पहले 30 डिग्री था और 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो रहा है। मतलब जब यहाँ से इसने टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा था तब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था ये 30 डिग्री बन रहा था। अब ये कुछ कदम चल के यहाँ पे जब बिल्डिंग के पास आ गया तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मीन्स हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस इसकी तरफ बिल्डिंग की तरफ चला। सपोज मान लेते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है x मीटर, यही हमको फाइंड करना है।
तो सबसे पहले हम इस डायग्राम में कुछ पॉइंट्स को स्पेसिफाई कर लेते हैं। सपोज ये ए बी था, इस पॉइंट को हम सी ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज डी, और इन पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं ई एफ एंड जी। ये जो 30 मीटर है ये ए बी इस पूरी बिल्डिंग की हाइट है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि ए जी कितना होगा, थोड़ा सा इसको, ए बी जो हमें गिवन है वो गिवन है 30 मीटर। अगर मैं ए जी की बात करूं कि ए जी कितना होगा, तो ये 1.5 मीटर है, वर्टिकल है, ये बिल्डिंग भी वर्टिकल है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी 1.5 मीटर, और ए जी कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5 मीटर, दैट इज इट इज़ गोइंग टू बी 28.5 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स मीटर फाइंड करना है। एक्स मीटर कैसे फाइंड हो सकता है, अगर मैं ई जी डिस्टेंस में से एफ जी डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो हमें ये वाली डिस्टेंस ई एफ मिल जाएगी, जितनी ई एफ होगी उतनी ही सी डी होगी। तो चलो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम इस वाले ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं, और अगर मैं इस ट्रायंगल का यूज़ करूँगी तो मैं लिख सकती हूँ इन ट्रायंगल एफ ए जी tan of 60 degree is equal to AG upon FG। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। AG की वैल्यू हमें गिवन है 28.5 और FG जो है वो हमें पता नहीं है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो FG की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28.5 अपॉन √3 मीटर्स। इन द सेम वे अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब हम ट्रायंगल लेंगे AEG, और जब हमने ट्रायंगल लिया AEG तो हमारे पास tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, AG अपॉन EG। सिंस वी ऑल नो दैट tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 विल बी इक्वल टू AG, AG इज 28.5 एंड EG वी डोंट नो, तो यहाँ से EG कितना आ गया 28.5 इंटू √3 मीटर। हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस EF। तो EF डिस्टेंस कैसे निकाली जा सकती है, क्या मैं EF को इस तरीके से लिख सकती हूँ, EF इज इक्वल टू EG माइनस FG, लिख सकती हूँ। अब EG हमारे पास गिवन है कितनी 28.5 √3 मीटर माइनस FG हमें कितनी गिवन है 28.5 अपॉन √3, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा √3, और यहाँ पे ये हो जाएगा 28.5, √3 इंटू 3 इज गोइंग टू बी 3 माइनस 28.5, और जब हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 57 अपॉन √3। 57 को हम लिख सकते हैं 19 इंटू 3 अपॉन √3, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया 19 √3 मीटर्स। इट मीन्स द डिस्टेंस he walked towards the building, that is x meter, is equal to 19 √3 मीटर। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो इतना तो पता चल रहा है हमको कि एक हमारे पास टावर है और एक हमारे पास बिल्डिंग है। सपोज मान लेते हैं कि ए बी जो है वो हमारा टावर है और सी डी जो है वो हमारी बिल्डिंग है। क्या बोल रहा है इसमें कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है और टॉप ऑफ द टावर है ए, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट हमें कितनी दी हुई है 50 मीटर, मतलब हमें ए बी कितना दिया है 50 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब हमें क्या फाइंड करना है सी डी फाइंड करना है। तो चलो आपको इन दोनों ट्रायंगल में बी सी कॉमन दिख रहा होगा, अगर बी सी पता चल जाए तो इस वाले ट्रायंगल को लेके हम सी डी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बी सी फाइंड करते हैं। बी सी फाइंड करने के लिए देखो हम सबसे पहले चलेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, और जब हम ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं
तो ट्रायंगल ABC में ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो AB और BC दोनों को इंक्लूड करता है वो है 10। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, √3। AB हमें गिवन है हाइट ऑफ द टावर 50 और BC हमको क्या करना है, फाइंड। तो यहाँ से जब हम BC निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 √3 मीटर्स। इसको हम मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अभी हम ट्रायंगल किस में चलते हैं, BCD में। जब हम ट्रायंगल BCD में चलेंगे तो tan ऑफ 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, CD दैट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग डिवाइडेड बाई BC। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 दैट इज इक्वल टू CD अपॉन BC। तो जब हम यहाँ से BC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगी CD √3 मीटर, इक्वेशन नंबर 2। जब आप दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से भी हमें BC की वैल्यू मिल रही है और यहाँ से भी हमें BC की वैल्यू मिल रही है, और BC तो दोनों केसेस में सेम है ना। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 50 √3 इज इक्वल टू CD इंटू √3। हमें क्या कैलकुलेट करना है, CD। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो CD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50/3 मीटर। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू नो दैट 16 2/3 मीटर्स। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर्स। आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी करके छोड़ सकते हो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, सपोज AB मान लेते हैं कि हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है AB। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। कहाँ से, फ्रॉम द टॉप से। तो बिल्डिंग का टॉप क्या है, ये। तो यहाँ से केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। अब आपको पता है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका मतलब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव होगी। तो ये जो एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्री है। इसको कंप्लीट करते हैं अपन। ये जो CD है ये हमारा क्या है, केबल टावर है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। इसी टॉप से इस टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है 45 डिग्री। इसको हम मिला देते हैं क्योंकि बिल्डिंग और टावर दोनों ग्राउंड पे। वी हैव टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें क्या फाइंड करनी है, हमें CD फाइंड करनी है। इस पॉइंट को हम E मान लेते हैं। अब आपको पता है कि AE और BC जो होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। क्यों, AB भी परपेंडिकुलर है और CD भी परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है सेम लाइन के तो वो आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिंस AE जो है वो BC के पैरेलल है और AC जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो हम इजीली यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, BC कैलकुलेट कर सकते हैं। और जितना डिस्टेंस BC होगा उतना ही डिस्टेंस AE होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर पॉइंट पे सेम होता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे ट्रायंगल ABC में। ABC ट्रायंगल में tan ऑफ 45 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन BC के इक्वल हो जाएगा। हम BC क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हम BC इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें AE चाहिए। जब हम इस ट्रायंगल में चलेंगे तो हमारे पास ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और AE जब हमारे पास होगा तो हमें DE मिल जाएगा। एक चीज़ और, अगर AB 7 मीटर है तो EC भी क्या होगा, 7 मीटर होगा। और हमें हाइट फाइंड करनी है टावर की। तो टावर की हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास DE डिस्टेंस होना चाहिए और EC डिस्टेंस होना चाहिए। EC डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी है तो हमें DE डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो DE डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम BC फाइंड करते हैं। 1045 की वैल्यू 1 होती है तो, और AB की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 7 मीटर्स। तो 7 अपॉन BC। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर्स, और अगर BC 7 मीटर है तो AE भी क्या आ गया, 7 मीटर्स। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AED। जब हम AED ट्रायंगल में चलेंगे तो tan ऑफ 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, DE
अपॉन ए ई। टेन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है √3। टी हमको फाइंड करनी है और ए ई की जो वैल्यू है वो है 7। तो यहाँ से हमारे पास डी ई की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर। अब हमारे पास डी ई की वैल्यू भी है और ई सी की वैल्यू भी है, तो सिंपली मैं लिख सकती हूँ कि हाइट ऑफ द टावर एच क्या हो जाएगी, डी ई प्लस ई सी। डी ई इज 7√3 मीटर प्लस ई सी इज 7 मीटर। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा, 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या निकल के आ गई, 7√3 + 1 मीटर। इस तरीके से आप और भी रिमेनिंग क्वेश्चन एनसीईआरटी के या किसी भी बुक के सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।